हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक श्री शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है रघुकुल। अरुणोदय की पवित्र अरुणिमा विश्ववंद्य विप्रवंत के सामगान से सृष्टि के प्रारंभ से सत्कृत होती आ रही है। उषा काल की उस पावन बेला में अर्ध्य अंजलि उठाए ऋषिगण तक पलक पावड़े बिछाए प्राची क्षितिज पर प्रतीक्षा दृष्टि लगाए होते हैं, और जब वहां से निखिल भुवन ध्वांतातंक भगवान भास्कर का भव्य प्रकाश प्रकट होता है, आनंद उद्रेक से श्रुति के स्वर मुखरित हो उठते हैं। सहस्त्र रश्मि शतधा वर्तमाना प्राणा प्रजानाम उदयात एष सूर्यः। उन्हीं सचराचर जीवन सुरार्चित भगवान आदित्य का वंश है जिसमें हमारा जन्म हुआ। हमारे मूल पुरुष वे तो मानव मात्र के मूल पुरुष हैं, किंतु यह गौरव हमें प्राप्त है कि हम उन वैवस्वत की सीधी परंपरा में हैं। विश्व मानव ऋषि कुल तक इनकी संतान है। अधिकांश कुल उनकी दूहिताओं की संतति परंपरा के हैं, किंतु हमें गौरव प्राप्त हुआ है उनकी दाय परंपरा का प्रसाद प्राप्त करने का। निखिल जीवों के नियामक संयमनी के स्वामी भगवान यम हमारे कुल पुरुष हैं, और सुभद्र इक्ष्वाकु का यह कुल सुर अथवा सुरेंद्र इसकी समता कभी नहीं कर सके। यह तुम जानते ही हो। यह मानव का शील है। वह सुरों का सम्मान करता है, उन्हें वंद्य बनाकर अर्चा पीठ पर आसीन करता है, किंतु मर्यादा का अपना स्थान है और सत्य का अपना गौरव। त्रिभुवन इस स्पष्ट सत्य से अपरिचित नहीं कि अमरावती अयोध्या के आश्रित है। अयोध्या के सिंहासन की रक्षा में ही सुर अशंक रह पाते हैं, और उन पर जब आपत्ति आती है, इक्ष्वाकु कुल के धनुष का जाग घोष ही उसे निवृत्त करता है। अयोध्या ने अपनी मर्यादा मानव की मर्यादा का मान किया, और उसका उसे पूरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। आज मर्यादा पुरुषोत्तम उसके अपने हैं, किंतु यदि यह मर्यादा मानधाता का वंशधर भूल गया होता, अमरावती का अधीश्वर उसका एक करद तुच्छ सामंत था। शतकर्तु इंद्र सबसे महान गौरव है यह सुरेंद्र का, किंतु अयोध्या के सिंहासन पर अनेक शतकर्तु आसीन हुए हैं। पुण्य तोया स्वभाव सरला सरयू साक्षी है। अनेक अनेक बार उसके भुवन पावन उपकूल पर अयोध्या के अधिपति ने शताधिक अश्वमेध किए, और उसके परिणाम इंद्रपद की ओर दृष्टि तक नहीं गई उनकी। मानधाता एवं मरुत के यज्ञ की समता कर सकेंगे शतकर्तु। वे उसके स्मरण से सनात हो सकते हैं। महाराजा सगर के यज्ञ अश्व को तस्कर की भांति चुराया उन्होंने। सम्मुख आने का साहस उनमें नहीं था। उन पाक शासन का अमोघ वज्र इक्ष्वाकु की संतानों के विशद वक्ष पर कितनी बार कुंठित हुआ, कौन गिने। सगर के यज्ञ में बाधा नहीं दे सके। उनका वह कुत्सित प्रयत्न हमारे कुल को आकल्पांत उज्जवल कर गया। सगर की संतानों के अति मानव पराक्रम के साक्षी हैं ये समुद्र और भगवती भगीरथी धरा पर पधारी उनके श्रम एवं श्रद्धा से संतुष्ट होकर। हमारे गोत्र पुरुष महाराज रघु पर भी महेंद्र ने अपने वज्र की परीक्षा कर देखी। वे बार बार विस्मृत हो जाते हैं कि वृषभ बनकर उन्होंने अयोध्या के अधिपति को अपना आरोही बनाया है। असुरों से आक्रांत होने पर वे इसी धन्य धरा पर शरण की शोध में आतुर आते हैं। दूसरों की चर्चा क्यों की जाए। पितृचरणों की शरण लेनी पड़ी थी सुरेंद्र को। असुरों की आपत्ति से सुरों का त्राण महाराज दशरथ की दुर्दम बाहुओं ने ही किया था। देवराज अयोध्यानाथ को सदा अभ्युत्थान देते रहे हैं, वह है उनका शील, किंतु यह सौजन्य अयोध्या के अधीश्वर का
कि अमरावती में उपस्थित होने पर वे सुरेंद्र को अपने साथ आधे सिंहासन पर आसीन हो जाने देते थे, अन्यथा अयोध्या के सिंहासन का पाद पीठ भी स्वर्ग के सर्वोच्च सिंहासन से अधिक महिमा मंडित है। शुरू से मानव नित्य महान है देव। सुभद्र ने मस्तक झुकाया। हमारी कर्मधारा स्वर्ग इसकी स्पर्धा कर सके ऐसा कुछ नहीं उसके समीप, और अयोध्या तो भूमि की सौभाग्य भूमि है। वह धरा का आराध्य पीठ, उसकी समता प्रभु के दिव्य धाम भी कर पाते हैं, इस जन को संदेह ही है। हमारे श्री अवध धाम की स्पर्धा केवल एक ने की। शत्रु के शौर्य की प्रशंसा करनी चाहिए सुभद्र। लंका का स्वामी ही वह शूर था जो अयोध्या के सम्मुख उठ सका। उसका साहस अपार था और अथक था उसका उद्योग। महाराज दिलीप से संग्राम करके उसने समत्व स्थापित किया। असुर अपने आश्वासन पर स्थिर रहेंगे, इसकी आशा कभी करनी ही नहीं चाहिए। वह अयोध्या आया और आता रहा, किंतु आक्रांता बनकर आने का साहस उसमें नहीं था। उसने केवल अनुमान करना अभिष्ट माना। अयोध्या के सिंहासन पर जब कोई नवीन अभिषेक हुआ, असुर की आशा ने उसे भ्रांत किया। कदाचित इस बार वह इधर अपने पद टिकाने का अवसर पा सके, किंतु उसकी दुराशा व्यर्थ थी। अयोध्या के सिंहासन के अपार दिव्यास्त्र ज्ञान एवं अतुलनीय शौर्य ने सदा उसके साहस को अंकुरित होने से पूर्व ही कुंठित कर दिया। अब तो लंका अयोध्या की अनुग्रह भाजन है। सुभद्र ने सोल्लास अपनी बात पूरी की। मर्यादा पुरुषोत्तम ने लोक रावण को परम धाम दे दिया। सुरों, सत्पुरुषों, सतपथ एवं सदाचरण का वह शत्रु सम्रांगण में अपना शौर्य प्रदर्शित करके श्री राम के शरों से परिपूत हो गया। उसका साहस, उसकी शूरता जितनी प्रशंसनीय रही, उसकी सद्गति कहीं उससे अधिक स्मरणीय है। हमारी अयोध्या, वह अपने शौर्य से नित्य उज्ज्वला है, तो अपने त्याग से नित्य वंदिता रही है त्रिभुवन में। महाराज रघु का सुयश गाकर अब भी मानव पवित्र होता है। अपना सर्वस्व दान कर चुकने पर भी महर्षि वरतंतु ने के शिष्य ब्रह्मचारी कौत्स को उन्होंने 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा देने का आश्वासन दिया। धनाध्यक्ष वैश्रवण ने बुद्धिमता प्रदर्शित की। कोषागार में स्वर्ण वृष्टि करके वे यह बुद्धिमता न भी प्रदर्शित करते, हानि एवं पराभव को अपनाना ही तो उनका भाग्य बनता। अयोध्या का सम्राट धनुष पर जा चढ़ाकर किसी की विजय के लिए प्रस्थान करेगा। जगत सृष्टा ने विधान बना रखा है कि ऐसी अवस्था आने पर पक्ष के भाग्य में केवल पराभव होता है। महाराज भगीरथ भुवन वंद ऋषिगण तक उनका स्तवन करते हैं। धरित्री धन्य हुई उनकी श्रद्धा, तपस्या एवं स्थैर्य के पुण्य प्रसाद के रूप में त्रिपथगा की धारा प्राप्त करके और जानवी की धारा, अयोध्या की अमल कीर्ति धारा आकल्पांत पृथ्वी को पावन करती इस रूप में प्रवाहित हो रही है। महाराज हरिश्चंद्र का मानव प्रातः स्मरण करता है। उन पुण्य श्लोक का स्मरण उसे पवित्र करता है। सत्य की रक्षा के लिए उनके अति मानव त्याग ने सत्य को भी समुज्वल किया। उन महाभाग का स्मरण जनमानस में आज भी सत्य की प्रतिष्ठा करता है और श्रद्धा शक्ति देता है। सुभद्र, जानते हो तुम कि अयोध्या के सिंहासन पर बेन को छोड़कर अब तक कोई ऐसा नहीं बैठा जिसके किसी कर्म की ओर कोई अंगुली निर्देश कर सके। अयोध्या के राजकुल ने विलास नहीं सीखा। वैभव को भोग के लिए उसने कभी स्वीकार नहीं किया। जहाँ अल्प सत्व, क्षीण काय, अल्प साहस एवं सामान्य प्रज्ञ पुरुषों से हमारा कुल कभी किसी का उपहासास्पद नहीं बना, वहीं इस कुल में स्वार्थ पर देह पोषक त्याग कृपण प्राण भी उत्पन्न नहीं हुए।
रघुवंशी युद्ध में यम की चुनौती भी सहर्ष स्वीकार करने को प्रस्तुत रहा, तो साथ ही अतिथि एवं विप्रों के लिए, शरणागत रक्षण के लिए और धर्म के लिए उसने अपने मस्तक का मूल्य कभी नहीं माना। उसके देह तथा प्राण नित्य उपहार बने रहे। बहुत दूर की बात नहीं है, महर्षि अगस्त्य साक्षी हैं। अयोध्या के राजकोष में उन्हें एक काशार्पण नहीं प्राप्त हुआ था जो प्रजा के लिए पोषण व्यय से बचता रहता हो। प्रजा पुत्रवत है, यह आदेश उपदेश अन्यत्र के लिए ही शास्त्रों का रहा है। अयोध्या ने तो प्रजा को प्राणाधिक माना है। सुभद्र देव सुभद्र का कंठ भराया। अयोध्या नाथ ने प्रजा के कुत्सित जनों की कुत्सा को सम्मान देकर जो त्याग किया, प्रजा नित्य अकृतज्ञ रही। स्वामी, प्रजा की ही बात नहीं सुभद्र, हमने शत शत अश्वमेध किए, सहस्त्र सहस्त्र बार अयोध्या का यज्ञ अश्व दिशाओं में दिग्विजय करता घूमा। युद्ध हुए किंतु किसी की स्वाधीनता कहीं अपहृत नहीं हुई। शत्रु का समादर करने में हमसे कभी प्रमाद हुआ? अयोध्या के सम्राट अपने सभासद सामंतों में खड़े होने का सुअवसर प्रदान करें। शतकर्तु देवेंद्र भी अपना सौभाग्य मानेंगे, किंतु तुम जानते हो मर्यादा पुरुषोत्तम ने बाली कुमार अंगद की आर्त प्रार्थना के प्रति भी अपने को अकरुण बना लिया था। अयोध्या की परंपरा जो है, पराभूत, आश्रित एवं विनत सबकी स्वाधीनता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। श्रुति स्मृति विहित धर्म का सम्यक आचरण करके प्रजा को उसमें नियुक्त रखते हुए यज्ञ, शांति, रक्षा एवं लोक रक्षण में जीवन व्यतीत करके अंत में अरण्य का आश्रय, योग द्वारा देहोत्सर्ग, रघुवंश का यही आदर्श रहा है। इस आदर्श में एक ही अपवाद है सुभद्र। आप उसे अपवाद क्यों मानते हैं देव? सुभद्र ने संयत स्वर में कहा, जिनके शरीर से साक्षात परम पुरुष ने अवतार ग्रहण किया, आदि क्षितीश्वर पृथ्वी पूर्वग्रामादि के प्रथम संस्थापक, पृथ्वी को भी पुत्री बनाकर पिता का गौरव प्रदान करने वाले राजराजेश्वर महाराज पृथु को आविर्भाव प्रदान करने वाले महाराज बेन वे निंदाई हो सकते हैं। यह किसी चित्त में आवे तो कलुषित होगा चित्त। सुभद्र सृष्टि के संरक्षक परम पुरुष भगवान नारायण हमारे कुल पुरुष हैं। भुवन भास्कर रूप में और अनेक अनेक बार अनेकानेक रूप में अपने इस कुल को अपने अवतरण से उन्होंने धन्य किया है। इस कुल का शौर्य, इसका त्याग, इसकी धर्मनिष्ठा, इसका औदार्य, इस बार परात्पर पुरुष भी अपने को इस आकर्षण से रोक नहीं सके देव। सुभद्र का कंठ गदगद हो उठा। हम सब धन्य हो गए धरा पर उनके पदार्पण से और उनकी प्रजा होकर। उनका हम मधुपुर वासियों पर श्री अवध से कम अनुग्रह नहीं, उनका परम प्रिय प्रसाद पाया हमने अपने संरक्षक रूप में। किंतु अब बोला नहीं गया आगे सुभद्र से। देवी श्रुतकीर्ति के नेत्र भी सजल हो उठे थे। शत्रुघ्न कुमार गंभीर थे, अतल जलधि के समान गंभीर। उनके सुदीर्घ दृग ऊपर उठे कक्ष के अंतराल में नियति विधान देख लेने के प्रयत्न में मानो लगे हों। मौन 2 क्षण पूरे कक्ष में मौन व्याप्त रहा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।